नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजवार्ता पर और मैं हूं इस वक्त आपके साथ शिवम यादव। देश में मौजूद नोटों के मूल्यों का जिम्मेदार आरबीआई गवर्नर होता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर हर एक नोट पर होता है, क्योंकि 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। साल 1935 से पहले नोटों की छपाई की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास थी। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीआई को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर करेंसी मैनेजमेंट की भूमिका दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देती है। अब सवाल यह है कि आखिर नोटों पर क्यों लिखा होता है? आपने 10, 20, 100, 50, 500, 2000 के नोटों पर मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं या जितने का नोट है उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं लिखा हुआ देखा होगा। इसके साथ ही नोट पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर भी होता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि आखिर नोट पर ऐसा क्यों लिखा होता है। भारत में नोटों की छपाई न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर की जाती है। आरबीआई धारक को यह विश्वास दिलाने के लिए कथन लिखती है कि यदि आपके पास 200 रुपए का नोट है तो इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के पास आपके 200 रुपए का सोना रिजर्व है। कुछ ऐसा ही दूसरे नोटों पर भी लिखा हुआ होता है, यानी आपके नोटों के मूल्यों के बराबर आरबीआई के पास सोना सुरक्षित है। यानी इस बात की गारंटी है कि 100 या 200 रुपए के नोट के लिए धारक को 100 या 200 रुपए की देयता है। ये नोटों के मूल्य के प्रति आरबीआई का वचन है। तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी? हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक राजवार्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ राजवार्ता को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।